सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। जब सारा समाज भरत जी के मुख से मीठे मीठे वचनों को सुन रहा था, भरत जी के प्रेम रस से सनी हुई वाणी को श्रवण कर रहा था, सब भरत जी की मीठी वाणी में मंत्रमुग्ध हो गए हैं। गुरु वशिष्ठ आज अपना ज्ञान चर्चा भूलकर प्रेम मार्ग की सराहना कर रहे हैं। हर तरफ भरत के अनुकूल सभी को जानकर सब श्री राम के मुख की ओर देख रहे हैं। हे प्रभु, आप जैसी आज्ञा देंगे हम सभी वही स्वीकार करेंगे। वही नीति है और वही धर्म है जिसको श्री राम निश्चित करेंगे, उसी मार्ग पर सभी चलने के लिए राजी होते हैं। अभी ऐसी वार्ता चल ही रही थी कि तभी एक दूत आता है, सभा में नमस्कार करते हुए बताता है कि मिथिला नरेश महाराज जनक अपनी रानी सुनैना सहित गुरुदेव शतानंद जी और भी बहुत से मिथिला के वासी चित्रकूट में श्री राम के दर्शन के लिए पधार रहे हैं। ऐसा सुखद समाचार इस कठिन घड़ी के अंदर, जब सब विचार के अंदर लगे हुए हैं कि क्या उचित मार्ग है और किस तरह भरत के और अयोध्या के दुख को कम किया जाए, किस प्रकार श्री राम अयोध्या वापिस आने के लिए तैयार हो जाएं, क्या धर्म है, क्या नीति है, क्या करना चाहिए। महाराज जनक विदेह राज उनके आने का शुभ समाचार पाकर सब बड़े हर्षित होते हैं। मानो विधाता ने समस्या के समाधान के लिए स्वयं किसी बहुत बड़े धर्मात्मा बुद्धिजीव को भेज दिया हो। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर श्री राम भाई सहित महाराज जनक के स्वागत के लिए चलते हैं। इतने में राजा जनक बिल्कुल कुटिया के बाहर ही आ गए हैं। श्री राम उनको प्रणाम करते हैं, शतानंद जी को प्रणाम करते हैं, माता सुनैना को प्रणाम करते हैं। सभी संबंधी आपस में विनयपूर्ण सबसे मिलते हैं और सभी अपना अपना आसन ग्रहण करते हैं। राजा जनक आज श्री राम को उस वनवासी वेश के अंदर देखकर जटाओं का मुकुट धारण किए हुए हैं, नंगे पांव हैं, ऋषियों समान वस्त्र धारण किए हुए हैं। हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है। अपनी पुत्री सीता को वनवासी वेश के अंदर देखकर आज राजा जनक के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह जाती है। कभी कल्पना भी नहीं कही होगी कि दशरथ पुत्र श्री राम और देवी सीता को कभी ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। परंतु विदेह राज अपने धैर्य को रखते हुए
सभी शांत मन से वहां पर बैठ जाते हैं। रात्रि काफी हो गई है। सबकी कुशल क्षेम पूछने के बाद सुबह के लिए सभा स्थगित कर दी जाती है। माता सुनैना अपनी पुत्री से मिलती है और सीता को हृदय से लगा लेती है। राजा जनक भी आज सीता जी से मिलते हैं और मानो सीता जी को देखकर अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। पुत्री, आज जैसा तूने अपना पतिव्रत धर्म निभाया है, जैसा तूने अपने पति के लिए वन का रास्ता अपनाया है, अपने सभी सुखों को त्याग कर तू श्री राम के साथ वन को आई है। आज तूने 2 कुलों के मान को बढ़ा दिया। तूने मिथिला नगरी के मान को भी बढ़ा दिया, अपने माता पिता के मान को भी बढ़ा दिया, और जिस घर में तुम ब्याह के आई हो, तुमने अयोध्या के मान सम्मान को भी बढ़ा दिया। धन्य हूं मैं जिसे ऐसा पुत्री रत्न प्राप्त हुआ है। अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि ऐसी पुत्री का मैं पिता हूं। साथ ही अपनी पुत्री के भाग्य के लिए चिंतित भी हैं कि अभी तो अवधि शुरू हुई है, कैसे ये कोमल बालिका वन के 14 वर्ष के कष्टों को सहेगी, कैसे ये समय बीतेगा। एक एक दिन पहाड़ जैसा होगा और 14 वर्ष की सीमा कब समाप्त होगी। पर महाराज जनक अपने मन में धैर्य धारण करके चुप हैं और अपनी पुत्री को यही सीख देते हैं कि तुमने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। तुम धन्य हो सीता, तुम धन्य हो। मां सुनैना अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर बहुत अश्रु बहाती है। बेटी, पतिव्रत धर्म का पालन करना कोई तुमसे सीखे। जैसा तुमने इस संसार के लिए उदाहरण रच दिया, शायद किसी के लिए यह बहुत प्रेरणादायक होगा और कोई विरले ही स्त्री होगी जो इस मार्ग पर चल पाएगी। धन्य हो तुम पुत्री, धन्य हो। बार बार कभी सीता जी को अपने हृदय से लगाती हैं, कभी अपने नेत्रों में प्रेम अश्रुओं को संभाल रही हैं, फिर अपने मन को धैर्य देकर शांत मन से चुप होकर बैठ जाती हैं। देवी सीता मन में सोच रही हैं कि माता पिता से तो मिलना हो गया, मेरी तीनों सासुएं भी यहीं पर हैं, ये समय मुझे उनकी सेवा में जाना चाहिए। माता पिता को ऐसा कह नहीं सकती क्योंकि वो भी अपनी पुत्री को हृदय से लगाने के लिए ललायित हैं, पर देवी सीता के इस परम भाव को मां सुनैना जान जाती हैं। पतिदेव जनक से कहती हैं कि अब सीता को इजाजत दें ताकि वो अपने पतिव्रत धर्म को पूरा कर सके। देवी सीता वहां से अपने सासुओं के कक्ष में जाती है और पूरी रात्रि उनके शरण दबाकर चरणों की सेवा का लाभ प्राप्त करती हैं। सारी रात्रि इसी बात में ही गुजर जाती है कि सुबह क्या होगा। महाराज जनक क्या भरत जी के पक्ष में अपना निर्णय सुनाएंगे? क्या महाराज जनक श्री राम को वापस अयोध्या जाने के लिए मना लेंगे? उस तरफ भरत जी ये सोच रहे हैं कि महाराज जनक हमारे पिता समान हैं, वो जैसी आज्ञा करेंगे वो सबके लिए कल्याणकारी होगी, किंतु वो श्री राम की इच्छा जाने बिना कुछ नहीं कहेंगे। पता नहीं वो मेरा पक्ष सुनेंगे भी या नहीं,
पता नहीं मैं कुटिल हूं, मैं पापी हूं, क्या वो मुझसे बात करेंगे भी या नहीं। साथ में ये भी विचार करते हैं कि महाराज जनक तो विदेह हैं, वो तो ऐसे धर्म नीति की चर्चा जानते हैं, वो अवश्य ही मेरा पक्ष जरूर सुनेंगे। माता सुनैना कौशल्या जी से मिलने के लिए आती हैं। महाराज दशरथ के परलोक सिधारने पर अपना शोक व्यक्त करती हैं। ऐसे लगता है जैसे हमारे परिवार पर तो विधाता नाराज ही हो गया हो। एक तरफ तो महाराज दशरथ का परलोक सिधारना, दूसरी तरफ श्री राम लक्ष्मण जानकी जी का वन की तरफ आ जाना, भरत का राज्य को ना संभालना और अपने शोक को सीमा में ना रखकर आज वन में आ जाना। हर तरफ ऐसा लग रहा है कि शायद विधाता ने सुख हमारे दामन से छीन ही लिए हों। माता सुनैना कौशल्या जी को हृदय से लगाकर अपने नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहा रही है। मां कौशल्या आज सुनैना जी को ढांढस बांधते हुए कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब काल करने वाला है, काल कर्म की रचना है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। विधाता ने जो रचा है उसका कोई अवश्य कारण होगा। मुझे तो फिक्र ना राम की है ना लक्ष्मण की है, मुझे तो आज सिर्फ चिंता है तो मेरे भरत की। हे देवी, ये सारा निर्णय महाराज जनक करेंगे, अब तो सब उन्हीं के अधीन है। यदि आप महाराज तक मेरा ये संदेश दे सकें तो आप जरूर दे देना। वैसे तो महाराज जनक बहुत ज्ञानी हैं, मैं अपने मुख द्वारा उनको ये बात कहती शोभा भी नहीं देती, परंतु फिर भी आप मेरी विनती महाराज जनक के कानों तक पहुंचा देना। मेरा पुत्र भरत है, वो बहुत शील स्वभाव का है और श्री राम का अनन्य भक्त है। यदि श्री राम वन को चले गए और अयोध्या वापस ना आए तो भरत अयोध्या वापस नहीं लौट पाएगा। मैं उसके प्रेम को जानती हूं, वो श्री राम के वियोग में महाराज दशरथ की तरह अपनी देह को त्याग देगा। मुझे तो हर समय इसी बात का भय सता रहा है कि मेरे भरत का क्या होगा, मेरे भरत का क्या होगा। कौशल्या जी के मुख से ऐसी वाणी सुनकर आज सुनैना जी उनके नेत्रों की ओर देख रही हैं। ये कैसी माता हैं जिनका पुत्र बिना ही कारण राज्य को त्याग कर वन में भटक रहा है, जो महाराज दशरथ की और समस्त अयोध्या वासियों की आंखों का तारा है। वो श्री राम आज वन में हैं और उनकी माता केवल भरत की चिंता कर रही है। धन्य है। और ऐसा क्यों ना हो, हे देवी, आप ऐसी क्यों ना हो, आप तो श्री राम की मां हैं और श्री राम की मां के लिए ऐसा स्वभाव होना स्वाभाविक ही है। धन्य है श्री राम और धन्य है आप। मां कौशल्या की स्वभाव की और उनकी भावना की नाना प्रकार से बड़ाई करती हैं आज सुनैना जी, और अपने भाग्य की भी सराहना करती है कि हमने ऐसे जमाता को पाया, ऐसे रिश्तेदारों को पाया, ऐसा प्रेम तो आज तक हमने कभी देखा ही नहीं। मां कौशल्या की वार्ता को सुनैना जी जनक जी को बताती हैं। भरत के हृदय की सारी बात आज सुनैना जी राजा जनक को बता देती हैं कि भरत की ये परिस्थिति है, आप जो भी निर्णय लें भरत के पक्ष को जरा ध्यान से सुनकर लेना। राजा जनक भरत जी के
मन की बात को जानकर आज अपने नेत्रों से प्रेम अश्रुओं को बहाना नहीं भूले। आज भरत के प्रेम के आगे विदेह जनक को भी देह की सुध हो गई। उनको भी ऐसा लग रहा है कि मैं भरत के प्रेम के सागर के अंदर बह जाऊं, जो भरत कहेगा मैं वैसा ही कर दूं। इसी वार्ता के साथ रात्रि चली जाती है। अगले दिन नित्य कर्म करने के बाद श्री राम सोच रहे हैं कि अयोध्या से तीनों माताएं और गुरुदेव यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत से नगरवासी यहाँ पर आए हुए हैं और भरत जी भी यहाँ पर हैं, शत्रुघ्न भी यहाँ पर है। पीछे से राज्य में कुछ अमंगल ना हो जाए और यहाँ पर वो इन वन के कष्टों को क्यों सहे। अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, जल्दी से ये सभी अयोध्या को वापस लौट जाएं। श्री राम गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं। हे गुरुदेव, आपसे ये विनती है कि आप जल्दी से जो भी आप मुझे आज्ञा करेंगे मैं उसको पूरा करूं, परंतु तीनों माताएं वन के कष्टों को ना सहन करें। उनको वन के कष्ट क्यों देखने पड़ रहे हैं, आप जल्दी से हमें कोई आज्ञा कीजिए ताकि ये सकुशल भरत वापिस अयोध्या को चला जाए। आज ये दृश्य देखने वाला है। एक भाई अपनी पिता के वचनों को पूरा करने के लिए अपनी माता की आज्ञा को पाकर वन में आ गया, अपने राज्य को त्याग कर। दूसरा भाई लक्ष्मण बिना ही किसी के वचनों को पूरा करने के लिए, लक्ष्मण जी किसी वचनों के साथ बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो अपने बड़े भाई की परछाई हूं, मैं तो सेवक हूं उनका। अपने सेवक धर्म को निभाने के लिए अपने सभी संसारिक सुखों को त्याग करके वन में आ गए। वहीं एक भाई भरत, जिसको पिता की आज्ञा द्वारा राज्य मिला है, परंतु वो उस राज्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कोई संपत्ति का, कोई राज्य का मद नहीं है, कोई सुख की आकांक्षा नहीं है। वो अपने भाई राम को मनाने के लिए वन में आ गए हैं और यही चाहते हैं कि मुझे 14 वर्ष तो क्या आजीवन वन में रहना पड़ जाए तो भी मेरे लिए यही स्वर्ग तुल्य होगा, परंतु मेरे भैया राम और मेरी भाभी सीता दोबारा अयोध्या को वापस लौट आए। ऐसा प्रेम आज संसार में कहीं देखने को नहीं मिलता। संपत्ति के लिए भाइयों में झगड़े तो आम सुनने को मिले हैं, परंतु हमारा जो सनातन धर्म है यहां पर एक भी ऐसी उदाहरण नहीं है कि भाई भाई संपत्ति के लिए लड़े। परंतु पता नहीं हम कौन से समाज की रचना की ओर चल पड़े हैं। लड़ने का एक ही मूल कारण है संपत्ति, अभिमान। परंतु यदि हम अपने आप को राम भक्त कहते हैं, सनातन धर्म को मानने वाले कहते हैं, तो हमें आज यहां से बहुत बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई वो है जो प्रेम के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपने कुटुंब को जोड़ के बनाए रखने के लिए संपत्ति और राज्य का त्याग करते हैं। वही परिवार है, वही कुटुंब है। भरत जी के श्री मुख से ऐसे सुंदर वचनों को और ऐसे सुंदर भाव को जानकर महर्षि वशिष्ठ भी आज अपनी देह की सुध भूल गए हैं। उनके मन में सिर्फ राम राम चल रहा है। वहीं पर राजा जनक भी ऐसी छवि देखकर, दोनों भाइयों का प्रेम देखकर आपस में हे राम मन में एक ही रटन, एक ही जप चल रहा है। जितने भी लोग वहां पर हैं, निषाद राज गुहू, अयोध्या के वासी, मिथिला के वासी, महाराज जनक, देवी सुनैना, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ, शतानंद जी, सब हे राम हे राम हे राम हे राम। सारा संसार राममय हो गया है। रामा
रामा रामा रामा रामा रामा रामा रामा रामा रामा रामा रामा भरत जी, राम में सब वातावरण को देखते हुए गुरु वशिष्ठ के मुख की ओर देख रहे हैं। हे गुरुदेव, आप अपने मुख से कुछ ऐसी वाणी कहिए जिससे मेरे राम अयोध्या को वापिस आ जाएं। कभी राजा जनक के मुख की ओर ऐसी नजरों से देख रहे हैं कि आज महाराज जनक स्वयं विधाता का रूप लेकर आए हैं और मेरे प्रभु राम को अयोध्या की ओर लौटा देंगे। रामा रामा श्री राम रामा वशिष्ठ जी से प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, आप जल्दी से कुछ ऐसा निर्णय लीजिए जिससे सभी समाज को आनंद हो। तभी गुरु वशिष्ठ महाराज जनक सहित शतानंद जी, गुरुदेव विश्वामित्र जी वहां पर विराजमान हैं। सभा में बैठकर राजा जनक आज भरत जी से उनका पक्ष पूछते हैं। भरत जी बड़ी मीठी बात कहते हैं, हे प्रभु, मैं तो सेवक हूं और सेवक का कार्य तो प्रभु की खुशी में है। जिस भी बात से मेरे स्वामी श्री राम को आनंद मिले, आप वही मुझे आज्ञा दें। जिस बात से मेरे स्वामी श्री राम को आनंद मिले उसी में मुझे सुख है, मेरा कोई निजी सुख नहीं है। परंतु मैं एक विनती आपसे करना चाहता हूं। मैं जानता हूं जो पिताजी के वचनों की पालना है उसको पूरा करना हम सभी भाइयों का धर्म है। मैं जानता हूं मेरे भैया पिताजी के वचनों को पूरा करने में ही सुख को प्राप्त करेंगे। भैया के दर्शनों से और आप बड़ों की सीख से मेरे मोह रूपी जो जाल मेरे मन पर पड़ा हुआ था वो मिट चुका है और मैं अपने स्वामी की सेवा के लिए ही, स्वामी के आनंद के लिए ही जो करना चाहूँगा वह उसी से ही मेरे को सुख मिलेगा, मेरे स्वामी को सुख मिलेगा। परंतु जो ये देह है, ये सेवा तो स्वामी की तभी करेगी जब ये देह बची रहे। इस देह को रखने के लिए मेरी आपसे एक प्रार्थना है। भरत जी एक प्रार्थना करते हैं आज श्री राम से, भैया यदि आप मेरी एक विनती मान सकते हैं तो मुझे आप अपनी कोई चिन्ह स्वरूप, अपनी कोई निशानी दे दीजिए। मैं उसी में आपको जानकर आपकी सेवा का कार्य करूंगा जिससे मैं इस देह को संभाले रख पाऊंगा। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। भरत जी के मुख से ऐसी सुंदर बात सुनकर महाराज जनक और वशिष्ठ धन्य है भरत, ऐसा कहकर आनंद करते हैं। देवता भी फूल बरसा रहे हैं। श्री राम फिर वही बात कहते हैं, जो मेरा भाई कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। इंद्र देवता को फिर चिंता होती है, कहीं भरत फिर ये बात ना कह दे कि भैया आप अयोध्या वापस चलो। सरस्वती जी को जाकर वंदना करते हैं। हे देवी सरस्वती, आपने पहले भी मंथरा की बुद्धि को फेरकर देवताओं के कार्य को सिद्ध किया था। आज फिर आप कुछ ऐसा कीजिए, भरत की बुद्धि को फेर दें ताकि वो श्री राम को अयोध्या जाने के लिए ना कहते। देवी सरस्वती
इंद्र देवता को धिक्कारती है। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे जिसके हृदय में श्री राम का वास हो वहां पर किसी भी तरह की चाल काम नहीं आती। भरत हृदय सिय राम निवासु। हो भरत हृदय सिय राम निकासु, तह कितिमिर जहतर निप्रकाशु। राम सिया राम जय जय राम। 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 श्री राम आज अपने भाई की सराहना गुरुजनों के मुख से सुनकर, महाराज जनक के मुख से सुनकर बहुत आनंदित होते हैं। राम जी कहते हैं, हे भरत, कर्म से, वचन से और मन से इस संपूर्ण विश्व में तुमसे सुंदर और कोई भाई नहीं है। मैं किसके समान, किसकी उपमा तुझे दूं? तुम्हारे समान कोई उपमा बनी ही नहीं। तीनों लोकों में आज तक ऐसा कोई भाई नहीं हुआ। धन्य हूं मैं जो मुझे तुझ जैसा भाई मिला। आज भगवान अपने भक्त की प्रशंसा कर रहे हैं। भरत जी जान गए हैं कि श्री राम अयोध्या वापस तो नहीं जाएंगे, परंतु कोई चिन्ह स्वरूप मुझे कुछ ऐसा जरूर देंगे जिससे मैं अपनी इस देह को धारण कर सकूं। भैया मेरी एक विनती और है, संकोचवश मैं आपको कह नहीं पा रहा हूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वो भी कह दूं। कहो। भैया मैं इस वन क्षेत्र के, इस तीर्थ स्थल के जहां जहां पर भी आपने अपने चरण रखे हैं, उस रज को माथे पे धारण करके उसके दर्शन करना चाहता हूं। श्री राम आज भरत की मन की बात को जान गए। भरत आज संसार के लिए एक ऐसा उदाहरण छोड़कर जा रहे हैं कि जहां पर श्री राम ने अपने पग धरे हैं, भगवान उस भरत जी उन सभी स्थानों को तीर्थ की संज्ञा देने जा रहे हैं। हे भरत, तुम्हारी इच्छा बड़ी सात्विक है। ये सारी जो तपोभूमि है ये अत्रि ऋषि के तप से प्रभावित है। तुम अत्रि ऋषि की वंदना करके ऋषि के साथ इस वन की यात्रा करो और इस वन यात्रा का आनंद प्राप्त करो। तब भरत जी ऋषि अत्रि जी के पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और अत्रि ऋषि स्वयं भक्त भरत के साथ जाकर एक एक स्थान जहां पर श्री राम नित्य कर्मों के लिए जाते हैं, जहां पर श्री राम पाठ पूजा करते हैं, जिस नदी में सरोवर में श्री राम स्नान करते हैं, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर श्री राम विश्राम करते हैं, जहां पर श्री राम वन में लकड़ी लेने के लिए जाते हैं, ऋषियों मुनियों के साथ बैठकर सत्संग कीर्तन करते हैं, उन सभी स्थानों की रज को भरत जी अपने मस्तक पर लगाते हैं और हर उस स्थान को अपने नेत्रों के अश्रु द्वारा गीला करते हैं। 5 दिन तक भरत जी पूरे वन क्षेत्र की यात्रा करते हैं और वो 5 दिन अयोध्यावासी वन में रह रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये 5 दिन कभी समाप्त ही ना हो। वो चाहते ही नहीं अयोध्या को जाना। कंद मूल खा रहे हैं, सुंदर सुगंधित शीतल वायु का आनंद ले रहे हैं और सबसे प्रथम तो अपने प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं।
आज अयोध्या वासियों को लग रहा है कि लगता है बड़े दिनों के बाद आज अयोध्या आए हैं, क्योंकि जहां पर श्री राम है वहीं पर अवध है, वहीं पर आनंद है और वहीं पर सुख है। भरत जी अभी और वन भ्रमण कर लें, अगर वो वापिस आएंगे तो हमें फिर अयोध्या जाना पड़ेगा। आज उनके मन में इच्छा ही नहीं है अपने घरों को वापिस जाने की। ऐसी भावना प्रजा की, जहां पर श्री राम वहीं पर आनंद है और वहीं पर अयोध्या है। और हम बहुत कहते हैं कि वृंदावन जाना है, बिहारी जी के दर्शन करने हैं, जाने से पहले आने का प्रोग्राम। अर्थात हम अपने मन में पहले इस बात को धार कर जाते हैं कि मेरा घर तो यही है। सिर्फ यात्रा का आनंद लेने के लिए चले जाते हैं। धन्य हैं वो अयोध्या वासी जो अपने घरों को छोड़कर श्री राम के चरणों में उनके दर्शनों का आनंद पा रहे हैं और इस बात को जानते हैं कि जहां पर श्री राम है वही अयोध्या, वही आनंद। ऐसे भाग्यशाली अयोध्या की प्रजा। अब भरत जी श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। श्री राम जानते हैं कि यदि मैंने कुछ चिन्ह भरत को ना दिए तो वो संकोचवश कुछ कहेगा तो नहीं, परंतु उसके लिए देह को धारण करना मुश्किल हो जाएगा। श्री राम आज मन में चाहते हैं कि मैं अपनी पावरी मेरे प्रिय भरत को दे दूं, परंतु वहीं पर गुरुदेव वशिष्ठ जी और बड़े महाराज जनक बैठे हैं, संकोच करते हैं कि मैं ये बात कैसे कह दूं। परंतु अपने भाई का स्नेह देखकर आज उस संकोच को त्याग कर श्री राम भरत को अपनी पादुकाओं लेके जाने के लिए कहते हैं। अपनी दोनों चरण पादुकाओं को भरत को दे देते हैं। भरत जी के लिए वो सुंदर पादुकाएं, वो दो अक्षर हैं। वो दो अक्षर जो पहला अक्षर है रा और दूसरा अक्षर है म। भरत जी को उस चिन्ह के अंदर साक्षात श्री राम की सेवा की प्रतीति होती है। आज वो दो चरण पादुकाओं को भरत जी अपने शीश के ऊपर धारण करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, मानो अपने भाग्य को सराह रहे हो कि आज मैंने त्रिलोकी का राज्य पा लिया। आज श्री राम ने अपने चरणों को मेरे शीश के ऊपर पधार दिया। मान लो मेरे प्रभु ने, मेरे भैया ने अपना आशीर्वाद मेरे को दे दिया और मेरे को तीनों लोकों का सुख दे दिया। वो दो अक्षर राम, वो दो अक्षर सीताराम, वो दो चरण पादुकाएं ही भरत जी के लिए परम धाम है। वो दो चरण पादुकाएं ही उनके लिए जीवन धन है। आत्मा और परमात्मा है, जीव और भगवान का मिलन है। इस भरी संसार रूपी नदी के अंदर भव सागर को पार करने के लिए भरत जी को दो चरण पादुकाएं, एक बहुत बड़ा जैसे समुद्र के अंदर जहाज मिल गया हो वो सहारा मिलता है। और उन चरण पादुकाओं को अपने शीश के ऊपर धारण करके नेत्रों से जल बहाते हुए और भैया को, भाभी को प्रणाम करके भरत जी वहां से लौटने की तैयारी करते हैं। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम
की निशानी। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत जी अपने भैया की चरण पादुकाओं को अपने शीश पर धारण किए हुए चरण स्पर्श करके माँ सीता से आज्ञा लेकर और अयोध्या की ओर चल पड़ते हैं। सारा समाज आज अपने नेत्रों में अश्रु भरे भरत जी को देख रहा है। ऐसा भक्ति का और प्रेम का अथाह समुंदर देह धारण करके हम सबके सामने खड़ा है। आज तक कोई भी ऐसा उदाहरण जगत में नहीं है जो अपने भैया की चरण पादुकाओं को उनकी सेवा करके ही उन्हीं की आज्ञा से अपने जीवन को व्यतीत करता हो। भरत जी नंगे पांव चरण पादुकाओं को शीश पर धारण करके सीताराम 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 का जप करते हुए अयोध्या की ओर चल पड़ते हैं। उन्हीं के साथ सभी अयोध्यावासी, निषाद राज और महाराज जनक भी भरत जी के पीछे पीछे चलते हैं। पहली रात्रि यमुना तट पर व्यतीत करके दूसरा पड़ाव गंगा जी पर करते हुए तीसरे दिन सरयू के पास अयोध्या में भरत जी आते हैं। अयोध्या में आकर गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर और शुभ मुहूर्त निकालकर राज सिंहासन पर उन चरण पादुकाओं को स्थापित करके उनका राज्याभिषेक करते हैं और गुरुदेव से प्रार्थना करके वहीं पर नंदीग्राम में अयोध्या के पास एक छोटी सी पर्ण कुटी बनाकर भरत जी मुनियों का वेश धारण करके जटाजूटधारी होकर मुनियों से वल्कल धारण करके जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर वहां पर रहते हैं। शत्रुघ्न जी को माताओं की सेवा में रहने की आज्ञा देते हैं और उन्हीं चरण पादुकाओं से आज्ञा पाकर सभी राज के कार्य करते हैं। ऐसा भरत जी का चरित्र श्री रामचरितमानस गोसाई तुलसीदास जी द्वारा आज हमें श्रवण करवाया गया। भगवान शिव देवी पार्वती के माध्यम से हम सभी को इस राम कथा का पान करवा रहे हैं और गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं जो सच्चे मन से इस भरत चरित्र को सुनेगा उसके परिवार में कभी कलह नहीं होगी। जो इसका एक शब्द भी, एक श्लोक भी अपने जीवन के अंदर धारण कर लगेगा तो भाई का कभी भाई से झगड़ा नहीं होगा। यहीं पर अयोध्या कांड पूरा होता है। इसकी आगे की कथा हम कल करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम।